डगर विकास की, नए प्रयास की, आम खास की, आस पास की, डगर विकास की। बढ़े चलो डगर नई बुला रही, खुशियाँ समृद्धि घर घर में आ रही। बढ़े चलो डगर नई बुला रही, खुशियाँ समृद्धि घर घर में आ रही। डगर विकास की, डगर विकास की, डगर विकास की। श्रोताओ, शिक्षा प्राप्त करना हमारे देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक अभियान चला रखे हैं। जहां एक ओर हमारे नौनिहाल विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहीं निरक्षर वयस्कों और बुजुर्गों को भी साक्षर करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में जब निशक्त बच्चों की बात आती है तो उन्हें शिक्षित करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। समेकित शिक्षा योजना एक ऐसा ही प्रयास है जिसमें दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित अथवा अन्य प्रकार की विकलांगता से पीड़ित बच्चों को शिक्षित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न किया जाता है। समेकित शिक्षा योजना क्या है, लाभार्थी कौन है, उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त हैं, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं सहायक परियोजना समन्वयक आईईपी जिला शिक्षा केंद्र बैतूल श्री वीरेंद्र परिहार। वीरेंद्र परिहार जी, जैसा कि हमारी बात का विषय है समेकित शिक्षा जो आज संचालित है, वास्तव में यह एक शिक्षा हमारी उन लाभार्थियों के लिए हो सकती है जो कहीं न कहीं अपने वास्तविक रूप में इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या यह योजना है और किस प्रकार से लोग इससे जुड़ सकते हैं? समेकित योजना एक ऐसी योजना है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ अपने दिव्यांग बच्चे एक ही शाला में, एक ही परिसर में एक साथ बैठकर जो अपना विषय आधारित शिक्षा होती है उसको प्राप्त करते हैं। जी। समेकित योजना ये बहुत पुराना नाम है। आज इस समय में वर्तमान में, पहले समावेशी था, आज समावेशित हो चुका है। जी। वर्तमान में यह योजना 1 से 12 सभी बच्चों के लिए लाभान्वित होते हैं इसमें बच्चे। जी। लेकिन 1 से 8 के लिए एक जिला शिक्षा केंद्र के माध्यम से और राज्य स्तर से राज्य शिक्षा केंद्र और 9 से 12 के लिए डीपीआई से लोक शिक्षण संचालनालय से पूरे राज्य में संचालित होती है। वर्तमान में अपने बैतूल जिले में 1 से 8 के लिए जिला शिक्षा केंद्र काम देख रहा है। इसमें इस योजना में ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जो अस्थिबाधित है, मानसिक मंद बच्चे हैं, लोको मोटर है, श्रवण बाधित है, सेरेबल पर्सी है। 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के जो बच्चे हैं, जो प्रमाणित बच्चे हैं, मेडिकल बोर्ड की टीम इनके प्रमाण पत्र बनवाती है। उन बच्चों को शालाओं में दर्ज कराकर उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इन बच्चों को शिक्षा का सिलेबस और सामान्य बच्चों का विषय दोनों एक ही होता है और इनको शिक्षण देने के लिए टीचर्स जो होते हैं वो सामान्य टीचर ही होते हैं। कहीं कहीं आवश्यकताओं पर विशेष शिक्षकों की उपलब्धता करवाई जा रही है शासन के निर्देश के अनुसार, जहाँ विशेष बच्चे ज़्यादा संख्या में अध्ययनरत हैं। और वर्तमान में अपने बैतूल जिलों में 1 से 8 तक ये 2380 बच्चे लगभग आइडेंटिफिकेशन है, जिसमें 1044 बच्चे ऐसे हैं जो बेंचमार्क सर्टिफिकेट है। बेंचमार्क सर्टिफिकेट ऐसे कि जो डॉक्टर वेरीफाइड मेडिकल प्रमाण पत्र बनाता है 40 और 100% के बीच का। और रही इन योजनाओं को क्रियान्वयन राज्य शिक्षा केंद्र से शिक्षा विभाग के माध्यम से 1 से 8वीं तक की इन बच्चों को समय समय पे जो कैंप लगते हैं, मेडिकल कैंप कहते हैं, उपकरण, सहायक उपकरण, उनकी सामग्री वितरित की जाती है। इन कैंपों के माध्यम से इनके जो आवश्यकता रहती है नीडेड, कि यदि कोई लोकोमोटर का बच्चा है तो उसको बैसाखी है, व्हीलचेयर है, क्रचेस है, ये उपलब्ध करवाना। इसके बाद कोई श्रवण बाधित बच्चा है, उनको हियरिंग में जो सुनने बोलने में समस्या होती है तो हियरिंग एड है। कोई ब्लाइंड बच्चा है तो उनको डेजी प्लेयर होता है। ये सभी बच्चों को सामग्री उपलब्ध। बाकी जो इनको योजना में भत्ता राशि हमारा शिक्षा विभाग देता है, जिसमें 1 से 8 तक 3000 रुपये से लेकर 10,500 रुपये तक इनको अलग अलग कैटेगरी में भत्ता राशि दी जाती है। बहुत ही सुंदर बात परिहार जी आपने बताई, जिसमें कि हमारे दिव्यांग बच्चे जो इस योजना के तहत जुड़ते हैं। और एक चिंता का विषय यह आ जाता है कि हमारा जो दिव्यांग बच्चा है
इस योजना से कैसे जुड़े, क्या उसको कहाँ संपर्क करना पड़ सकता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का भी हो सकता है, शहरी क्षेत्र का भी हो सकता है, तो वो इस योजना से जुड़ने के लिए कहाँ संपर्क कर सकता है? क्या हमारे बैतूल जिले में अन्य जगहों पर, अन्य विकास खंडों में भी ये योजना संचालित है? बिल्कुल, इसका प्रथम स्टेप है आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चा जैसे वहाँ ना जुड़ता ही, लेकिन जन्म से लेकर सारी उसकी जानकारी आंगनवाड़ी केंद्र में प्राथमिक रूप से संधारित रहती है। वहीं पे हमारे शिक्षा विभाग से एमआरसी सारे ब्लॉक में पदस्थ है। वो आंगनवाड़ी केंद्र से बच्चे की उसकी पूरी केस हिस्ट्री जानकर उस बच्चे को शाला में प्रवेश कराने की एक प्रक्रिया करता है। शाला में प्रवेश कराने के उपरांत ही हमारा विभाग के द्वारा जो भी योजना है उसको मिल सकती है। उसके बाद उसके मेडिकल प्रमाण मतलब दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाना जरूरी होता है। दिव्यांगता की पहचान के लिए वो उसको जिला अस्पताल तक लेकर आता है, उसके उपचार की सुविधा प्रमाण पत्र बनाया जाता है। प्रमाण पत्र बनने के बाद उसको ऑनलाइन जितनी भी सुविधाएं हमारा मध्य प्रदेश शासन और भारत शासन के द्वारा अपने क्रियान्वित होती है, उन सभी योजनाओं को ऑनलाइन जो भी फॉर्म वगैरह भरना होता है वो जुड़ते हैं। और इसके बाद भी समय समय पे जो अपने कैंप वगैरह रखते हैं पंचायत के माध्यम से और शिक्षा विभाग अन्य योजनाओं के सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से DDRC के माध्यम से सारी विभागों को कहीं ना कहीं इन योजनाओं में उनको अपनी सुविधाएं मिलना चालू हो जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी विषय है, बहुत अच्छी बात है कि अपना जो बच्चा प्रारंभिक स्तर पर जो प्रथम आंगनवाड़ी केंद्र होता है जी। वहाँ से लेकर के वो स्कूलों के माध्यम से जैसी जैसी उसकी क्लास में वृद्धि होती है वो अपने स्तर पर अपने आप अपने मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के साथ में ये सुविधा ले सकता है। हमारे देश में कई बच्चे ग्रामीण परिवेश और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होते हैं, जिनकी शिक्षा का व्यय उनके पालकगण उठाने में असमर्थ होते हैं। ऐसी पृष्ठभूमि से आने वाले निशक्त बालक बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति तथा सहायता राशि शासन के माध्यम से प्रदान की जाती है। इन सभी बातों पर प्रकाश डाल रहे हैं मोबाइल शो समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र बैतूल श्री गजेश महोबे। अभी आप इस योजना के विषय में क्या कार्य कर रहे हैं? सर वर्तमान में सबसे पहला काम हम होता है सर हमारा बच्चों का आइडेंटिफिकेशन होता है, जो कक्षा 1 में बच्चों का प्रवेश कराया जाता है जी। यह हो सकता है कि बच्चा अगर अधिक उम्र का हो गया हो, किसी कारण से अगर वो बैक हुआ हो तो उसको हम उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश करा करके शासन की जो योजनाएं मिल रही हैं इन बच्चों को हम पोर्टल के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं। इन बच्चों को हम अलग अलग भत्ते प्रदान करते हैं। भत्ते में जैसे हम सबसे पहले बच्चों को परिवहन भत्ता देते जो जिसकी राशि 3,000 रुपये होती है। उसके बाद अगर उसके दिव्यांगता 70% से अधिक है, इसमें सर एक दिव्यांगता ऐसी है जो बच्चा मूकबधिर है, उसको छोड़ करके सारी दिव्यांगता जिसका 70% हम बताए हैं मेडिकल से अगर प्रमाण पत्र बना है उसका, तो उन बच्चों को हम 3,000 अनुरक्षण का जो राशि मिलती है वो हम उन्हें देते हैं। उसके बाद अगर कोई बच्चा दृष्टिहीन है, वो बच्चा 100% है, तो उस बच्चे को हम 2,500 रुपये वाचन भत्ता भी देते हैं। बाद में एक योजना ऐसी है कि हमारी बालिकाएं क्यों इससे छूट रही है, तो इसके लिए शासन ने फिर वाचन भत्ता 2,000 रुपये अलग से बालिकाओं के लिए स्टाइपेंड के नाम से जारी की है। अभी वर्तमान में जो है इन बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षकों की भी अतिथि के रूप में भर्ती की गई है शालाओं में। वर्तमान में संसाधन केंद्र जो हैं वो हमारे यहाँ पे संचालित है, जिसमें जैसे आप संसाधन केंद्र की बात बता रहे हैं तो ऐसे विकलांगता का स्वरूप जिस बच्चों के पास होता है, जैसे चाहे वह दृष्टिबाधित भी हो सकता है, अस्थिबाधित भी हो सकता है, तो विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं को अलग अलग प्रकार के संसाधन क्या आप मुहैया करा रहे हैं? हाँ सर, ये आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हम दिव्यांगता वार बच्चों के जो उपकरण हैं, उनके साधन संसाधन हैं, जैसे कोई बच्चा मानसिक मंद है तो उसके लिए हम MSID किट, मानसिक मंद किट जो आती है बच्चों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए। वहीं कहीं अगर बच्चा हमारा ब्लाइंड है तो उस बच्चों के लिए ब्रेल पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद डेजी प्लेयर के माध्यम से बच्चा ऑडियो के माध्यम से उस चीज़ को सुन सकता है। उसके बाद अगर कोई बच्चा सुन बोल नहीं सकता तो उन बच्चों के लिए हेयरिंग एड है, जिसके माध्यम से बच्चा सुन सकता है। सुन करके अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है, सुन तो रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा, तो उसके लिए सर संसाधन केंद्र में स्पीच थेरेपी की भी सुविधा है। यहाँ पे थेरेपी के माध्यम से बच्चों को बोलना भी सिखाया जाता है। श्रोताओं, निशक्त छात्र छात्राओं की देखरेख एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए धैर्य और विवेकशील उपायों की दरकार होती है।
इन बच्चों की देखभाल करने वाली सहायक वार्डन रेशमा डहेरिया बताती हैं। मेरा नाम रेशमा डहेरिया है जी। और मैं ये छात्रावास बैतूल में सहायक वार्डन पद पर हूँ यहाँ पर। अच्छा। हाँ। तो आपके सुबह से लेकर के शाम तक की इस योजना के अंतर्गत क्या कार्य रहते हैं? जी सर, सुबह बच्चों की क्लास लेते हैं और 8 बजे से 8:30 बजे के लगभग रहती है और उसके बाद 8 बजे से 10 बजे तक रहती है। फिर बच्चों की छुट्टी होती है तो फिर खाना वाना खिलाते हैं उन लोगों को और फिर उन लोग स्कूल जाते हैं। फिर उसके बाद में मुझे स्कूल भी जाना पड़ता है उन लोगों को पढ़ाने के लिए। अच्छा। हाँ, 3 घंटे में वहाँ पर पढ़ाती हूँ। जी सर। शाम से लेकर कुछ ऐसी गतिविधियां आप कराते हैं जिससे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर की याद करते हैं, जिसको जी, आप यहाँ पर उनका मन लगे, उसके लिए क्या एक्टिविटी, क्या गतिविधि हाँ, करते हैं? जैसे सर कुछ बच्चे हैं जो जिद करते हैं कि मुझे मतलब घर जाना है या फिर फ़ोन लगा दो पापा को, मम्मी को। तो फिर उन लोगों को यहाँ पर रखने के लिए कुछ ऐसे मनोरंजन खेल खिलाने पड़ते हैं उनको, मतलब जो उनको अच्छा लगे यहाँ पर रहने में। और हमारे साथ तो वो इतने घुल मिल गए हैं, तो मुझे लगभग 4 महीने होते आए यहाँ पर काम करते हुए। तो वो मान भी जाते हैं, जैसे उनको खेल खिलाते या फिर खाने के लिए कुछ देते हैं, बिस्किट है, चॉकलेट है, सारी चीज़ें मतलब रहती है यहाँ पर, तो उन बच्चों को रहने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ। और कुछ सुविधाएं यहाँ से बच्चों को आप उपलब्ध करा रहे हो भोजन के अलावा? यहाँ पर ड्रेस भी उपलब्ध कराई है, टी शर्ट है, लोवर है, स्वेटर है, मोजे, लेगिस और जूते, मतलब सारी चीज़ें, और मेकअप किट भी देते हैं। मतलब बच्चों को जो चीज़ ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से उपलब्ध कराई जा रही है। जिससे कि बच्चा अच्छे मन से यहाँ पर पढ़ाई लिखाई जी करे। सर। बहुत हाँ, बहुत मतलब धन्यवाद। उनको घर की याद नहीं आती, उन लोग मतलब ज़्यादातर कहना चाहिए तो घर से ज़्यादा छात्रावास में बहुत अच्छे से रहते हैं उन लोग। ऐसा आप पूरा प्रयास करते जी हैं? सर। अच्छा। समेकित शिक्षा योजना की सफलता अंततः छात्र छात्राओं के मनोबल को दर्शाती है। हमने विद्यालय में उपस्थित कुछ छात्र छात्राओं से उनके विचार जाने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतिभा ठाकरे। मैं घाट बिरोली से। अच्छा, घाट बिरोली रहती है? यस मुल्ताई के पास? यस सर। अच्छा। कैसा गांव है आपका? अच्छा लगता है गांव? यस। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 6वीं। तो अभी यहाँ पर आप छात्रावास में सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हो? सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? नहाते हैं। नहाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, है ना? और उसके बाद स्कूल कब लगता है? 10:30 बजे। अच्छा, 10:30 बजे लगता है। यस सर। तो पुस्तकें वगैरह अच्छा लगता है पढ़ना? यस सर। ये ड्रेस वगैरह भी मिलती है? यस सर। अच्छा। और कुछ आपके साथ में कौन कौन बच्चे पढ़ते हैं, नाम बताओ। खुशी, प्रिया और माया और सुहाना। आपको खेल कौन सा अच्छा लगता है? कबड्डी, कुर्सी दौड़। अच्छा, शिक्षक लोग कुछ कहानियाँ वानियाँ बताते हैं आपको? यस सर। अच्छा। कुछ ऐसी सामग्री मिलती है आपको पढ़ने में जो मदद होती है, जैसे आपको दिखाई नहीं देता तो उसमें कुछ सामान मिला है आपको? यस सर। क्या सामान मिला? ब्रेन लिपि की कॉपियाँ। बेन रिपी और कॉपियाँ मिली। आपका नाम क्या है बेटा? नेहा सन्निश्रे। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? 8 ने। तो आप यहाँ पर कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 7वीं। आपको कुछ कमी है, कौन सी विकलांगता में आ रहे हैं आप? दिमाग। अच्छा, स्कॉलरशिप वगैरह कुछ मिलती है, पुस्तक, स्कॉलर? हाँ मिलती है। यहाँ भोजन वगैरह भी सब अच्छा मिलता है? मिलता है ना? आप भी अपने गार्जियन के साथ कभी जाते हो गाँव? हाँ, मम्मी आती नहीं तो पापा आते नहीं, मम्मी जब छुट्टी लगती है। अच्छा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा राष्ट्र प्रगति पथ पर अग्रसर होता रहे, समाज के हर वर्ग के बालक बालिकाएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बने और एक सुगढ़ जीवन जीने के लिए उत्प्रेरित हों, इसी आशा के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। आलेख और वाचन योगेश्वर, संकलन दिलीप देशमुख और प्रस्तुतकर्ता सचिन भागवत। डगर विकास की नए प्रयास की, आम खास की आस पास की, डगर विकास की नए प्रयास की, आम खास की आस पास की, डगर विकास की बढ़े चलो डगर नई बुला रही, खुशियाँ समृद्धि घर घर में आ रही, बढ़े चलो डगर नई बुला रही, खुशियाँ समृद्धि घर घर में आ रही, डगर विकास की डगर
डगर विकास की